इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और तभी इंडिगो की एयर होस्टेस पूजा शाह अनाउंस करती हैं कि हमारे भी इसरो के चेयरमैन एस ये बैठे हुए सर मौजूद हैं। फ्लाइट में बैठे सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा कोई बंदा इतनी बड़ी अचीवमेंट करता तो वो इकोनॉमी क्लास में सफर करता नहीं, वो अपना जेट शायद अपने जेट पे जाता। क्योंकि उसकी वजह यह है कि $77.8 मिलियन का उसको प्रोग्राम का नाम रखा गया है रिचार्ज पाकिस्तान। एक्चुअली बुरा भला हमारा वो उनका दीन है, ठीक है, वो दीन उनका नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, मगर हम इससे हटकर चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम ने कहा था कि बातें ना करें, पैसे दें। तो वो उसमें पाकिस्तान में गर्मी बहुत बढ़ रही है, उन्होंने ये भी कहा, और हमें पैसे दें, हमें बातें नहीं चाहिए। तो वो नमस्कार दोस्तों, इसरो के चीफ एस सोमनाथन जो कि इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे थे, और ये जो वीडियो है बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं अगर हमारे यहाँ पर होता तो ये प्राइवेट जेट में घूमते नजर आते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही करप्शन है। आप देखिए इस वीडियो में। हमारा कोई बंदा इतनी बड़ी अचीवमेंट करता तो वो इकोनॉमी क्लास में सफर करता नहीं, वो अपना जेट शायद अपने जेट पे जाता, ठीक है ना, और वो बिल्कुल ये ना सोचता कि मैं कौन से पैसे कहाँ लगा रहा हूँ, उसको सिर्फ पैसे का नशा होता, और वो कहता है कि भाई मैंने जो सा है वो जनाब एक प्राइवेट जेट मुझे बुक करवा के दें, उसमें मैंने जाना है, ठीक है ना। और वो फिर ये लोग जो से हैं ये इसीलिए इतने आगे हैं, ये हर काम को काम समझ रहे हैं, हम हर काम को काम नहीं समझ रहे, ठीक है। और मेरा पाकिस्तानी जो काम करता वो करता नहीं है। जी, अब जी। मेरा YouTube चैनल है, मैं कोई मुझसे पूछेगा तुम यूट्यूबर, मैं कहूंगा नहीं नहीं ये मेरा पार्ट का काम है, हालांकि फुल टाइम काम ये फुल टाइम काम है। मैं अपना काम बताऊंगा नहीं जी, किसी जी, को। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना काम को काम नहीं समझते बिल्कुल। और दूसरे मुल्क अपने काम को काम समझते हैं। ऐसी बात इसलिए वो ही develop ऐसी करते हैं। ऐसी बात ही जी, बिल्कुल ऐसी बात ही है। और आप मैक्सिमम जो है अपने चैनल से रिलेटेड जो है वो अगर न्यू जनरेशन से क्वेश्चन भी करें तो क्वेश्चन उनसे ये करें कि बेटा आप अगर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे कितना ध्यान है आपका, और आपका इंग्लिश पे अगर ध्यान है, देखें मैं एक क्लास भी पास नहीं हूँ मगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप बड़ी से बड़ी क्रीम में जाकर खड़े हो सकते हैं, बड़े से बड़े इंसान के साथ बात कर सकते हैं इंग्लिश में, जबकि मैं एक क्लास भी पास नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है ना, तो मैं बात कर सकता हूँ। और वो जो दूसरा है वो चाहे पीएचडी की हो, चाहे उसने एमए डबल एमए किया हो इंग्लिश में, और वो देखेगा कि ये इसने मेरे से इंग्लिश में बात की है, तो वो इज्जत आपकी बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात है कि आपने आप बड़े ही इन्फॉर्मेटिव आदमी है, मैं आपका नंबर लेना चाहूंगा, मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा इसी बारे में, इंशाल्लाह क्योंकि एजुकेटेड बंदे जो कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन पे कोई बात करें तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। जब मैं हाँ। किसी को बताता हूँ कि वो डेवलप करके भाई, हाँ, नहीं, तो नहीं, यहाँ वो पर तो गालियाँ जज्बात देने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं। एक्चुअली बुरा भला हमारा वो उनका दीन है, ठीक है, वो दीन उनका नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, मगर हम इससे हटकर चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसकी तरक्की की बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ उस तरक्की में अगर मैं किसी को 100 नंबर दूंगा तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को दूंगा, ठीक है, और मैं अगर 100 में से कि अगर पाकिस्तान को दूंगा तो सिर्फ 30%, ठीक है ना, बहुत रेशो कम है, बहुत कम रेशो है। हमारे वजीर आजम ने कहा था कि बातें ना करें, पैसे दें। तो वो उसमें पाकिस्तान में गर्मी बहुत बढ़ रही है, उन्होंने ये भी कहा, और हमें पैसे दें, हमें बातें नहीं चाहिए। तो वो एक बंदा पैसे लेने मांगने जाता है, दूसरा फ्यूचर की बातें करने जाता, और 76 साल लगे हैं भारत को इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। मैंने देखा है कि मुख्तलिफ जो न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि हमारे वजीर आजम आखिर में खड़े थे कहीं जो नजर भी नहीं आ रहे थे, बल्कि उसमें कई जो इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है कि वहां उनको ढूंढना पड़ता था। वो कहते थे कि मेजॉरिटी के पाकिस्तान इज दे आर सेइंग कि हेल्प अस फाइंड आवर प्राइम मिनिस्टर। वो नजर ही नहीं आ रहे थे, किसी झंडे के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन उसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि 76 साल की कोशिश है। आपकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, ये क्लियर नजर आ रहा है। इसमें इन्वायरमेंट में आपका कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि आप तो फाइनेंशियल स्ट्रेस से ही नहीं निकल रहे, बल्कि पैसे लेने के लिहाज से अगर देखा जाए तो काकड़ साहब का ये दौरा मैं समझता हूं कामयाब रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि $77.8 मिलियन का उसको प्रोग्राम का नाम रखा गया है रिचार्ज पाकिस्तान। तो वो उन्होंने उसका ऐलान किया है, जिसमें 66 मिलियन ग्लोबल क्लाइमेट फंड से आएंगे, $5 मिलियन यूएस एड देगी एम्बेसी, और 1.8 मिलियन जो है WWF जो है वो देगी।
तो मैं समझता हूं कि वो मेरा वतन अजीज दुनिया का मेरा ख्याल में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो 76 साल से खैरात पे चल रहा है। पता नहीं आगे 176 साल चलना है, 76 साल चलना है, 70 साल, लेकिन मेरे ख्याल में मिसाल नहीं मिलती कि मुसलसल बाहर जाते हैं, डॉलर लाते हैं सिर्फ अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मुल्क जो है वहां $1 नहीं पहुंचता। ये 77.8 मिलियन डॉलर जो है, मेरा नहीं ख्याल इसमें से $77 भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों के लिए इस्तेमाल होंगे। और हर पाकिस्तानी को पता है, हर अफसर को पता है, हर एस्टेब्लिशमेंट के फर्द को पता है कि पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से आपकी तबाही हो रही है और मुसलसल हो रही है, ब्लीडिंग जारी है।